श्रद्धेय गुरुदेव, भगवान को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति का मूल, समस्त विद्याओं का बीज, समस्त ज्ञान विज्ञान का आधार, निधि चारों वेद हैं। और चार वेदों के बाद 6 दर्शन हैं जिसको आस्तिक दर्शन कहा जाता है। उसमें से एक दर्शन है जो उपासना को लेकर के निर्माण किया गया है, वह है महर्षि पतंजलि मुनि का योग दर्शन। उसमें सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो है अष्टांग योग को बताया गया है। आज का व्यक्ति मनगढ़ंत देवता देवी बना बना करके भटक गया। जो वास्तव में आत्म कल्याण का पथ था, जो भगवान की प्राप्ति का मार्ग था, उससे बहुत ही दूर चला गया। जितना जितना भक्ति बढ़ती है उतना उतना उसके जो है पाखंड और अज्ञानता भी बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ही है जैसे ज्यों-ज्यों मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की बीमारी बढ़ती गई और हम दवाई पर दवाई खाते चले गए। यही हालत है। हम भक्ति करते गए और पाखंड और पापाचार दुराचार में सनते गए। इसका मतलब है कि हमने परमात्मा की प्राप्ति का सही कल्याणकारी मार्ग को नहीं अपनाया, मनगढ़ंत मार्ग अपना लिया, आसान मार्ग अपना लिया, शॉर्टकट अपना लिया। शॉर्टकट में कभी कभी धोखा भी हो जाता है। कई बार जंगल में ऐसे रास्ते मिल जाते हैं जो शेर के गुफा की तरफ लेकर चले जाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है। इसलिए शॉर्टकट से पहले सही पथ का पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मंजिल पर जाने की अपेक्षा हम उल्टा दूर जा सकते हैं। यदि हमने उल्टी बस में बैठ गए, गंतव्य से विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी में बैठ गए, किराया भी देंगे, समय भी गंवाएंगे, बस भी चलेगी, परंतु हम पहुंचेंगे उससे सीधे दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में, उल्टी जगह पहुंच जाएंगे, जो हमारे मंजिल से एकदम दूर होगा, विपरीत होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, वेदों के महान विद्वान थे, महान चिंतक थे, जिन्होंने पूरा जीवन अपनी तपश्चर्या में बिताया, पूरा जीवन का जीवन लगा दिया भगवान के प्रति समर्पित होकर के सत्य की खोज में, सत्य की प्राप्ति के चिंतन में, जिनमें कोई पाखंड, कोई दिखावा, कोई दंभ, कोई छल कपट वाला व्यवहार नहीं था, जो जनहित के लिए, मानव मात्र कल्याण के लिए जीवन का अनुभव करके जिन्होंने पथ प्रदर्शन किया, आज दुर्भाग्य समान उस पथ को छोड़ करके अपने बनाए हुए मनगढ़ंत रास्ते में चल पड़ा और अनेकों मुसीबतों का शिकार हो गया, ठगी का शिकार हो गया, धोखाधड़ी का शिकार हो गया। भगवान को चले थे पाने के लिए, पर पहुंच गए नरक के रास्ते में, जाके घोर नरक में पहुंच गए, जबकि लक्ष्य कुछ और था, जाना कहीं और था, चले गए कहीं और। तो इसका सीधा सा अभिप्राय है कि परमात्मा को प्राप्ति का जो पथ आंतरिक है, अंदर में है, क्योंकि जहाँ हम हैं वहीं हमारे भीतर ही परमात्मा भी है। ऐसा नहीं है कि हम तो शरीर के अंदर हैं और परमात्मा कहीं बाहर किसी लोक में विशेष बैठा हुआ है। सबसे पहले तो हमें परमात्मा को पाने से पहले हमें अपना ज्ञान होना चाहिए कि परमात्मा को पाना कौन चाहता है। शरीर चाहता है पाना, कि मन पाना चाहता है, कि बुद्धि पाना चाहती है, कि इंद्रियां पाना चाहती हैं, कि संसार के संगी साथी पाना चाहते हैं। सबसे पहले इस पर चिंतन करना चाहिए। तो जब गहराई से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो सबसे प्रथम, सबसे सुलझा हुआ जो उत्तर आता है वह यह आता है कि परमात्मा को प्राप्ति की आवश्यकता केवल जीवात्मा को है। और जीवात्मा को क्यों है? क्योंकि जीवात्मा को अस्थायी आनंद, अस्थायी जीवन, अस्थायी शांति, स्थिर कल्याण चाहिए। जबकि अन्य सब चीज़ें क्षणभंगुर हैं, अस्थिर हैं, नाशवान है, उत्पत्ति विनाशील हैं, हमेशा के लिए जीवात्मा को निहाल नहीं कर सकती, हमेशा के लिए जीवात्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती, हमेशा के लिए प्रसन्न नहीं कर सकती, हमेशा के लिए शांत नहीं कर सकती। थोड़ी देर के लिए उसकी प्यास भले बुझा दें, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी प्यास हमेशा के लिए शांत हो जाए। इसके लिए परमात्मा की आवश्यकता थी, है और रहेगी। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भले कछुए के पीठ पर बाल जम जाए, चाहे भले ही बंध्या का बेटा किसी को मार के चला है, चाहे भले ही बर्फ़ से
गर्मी निकल जाए, अग्नि प्रकट हो जाए, किंतु बिना परमात्मा को जाने, बिना परमात्मा को अपनाए, बिना परमात्मा से गहरा प्रेम स्थापित किए दुखों का हमारे अंत नहीं हो सकता है। यहाँ तक बोल दिया कि सारे पृथ्वी को चटाई की तरह लपेटने में समर्थ हो जाएगा, तभी परमात्मा को जाने बिना भी हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। मतलब असंभव बात संभव भले हो सकती है, पर परमात्मा को बगैर जाने दुखों का अंत नहीं हो सकता है। परमात्मा को जानने से पहले हम स्वयं को तो जानें। जब हमें अपना ही पता नहीं तो उसका पता कैसे लगाएंगे, और उसका पता पा के भी हमारा कल्याण कैसे होगा। तो इसकी पद्धति क्या है? इसकी पद्धति है अष्टांग योग, और वह है योग दर्शन का प्रधान आध्यात्मिक सूत्र। उसमें भी है, सबसे पहला है यम नियम। 8 सीढ़ियाँ हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इसमें प्रथम यम और नियम है। यम नियम क्या है? वह आध्यात्मिक दुनिया में सफल होने का नींव है। जो जिस भवन में नींव नहीं होता है वह भवन भी हमेशा डामाडोल होता है, हमेशा गिरने का खतरा से भरा रहता है, और वह कभी भी गिर सकता है। इसलिए नींव का मजबूत होना भवन की मजबूती का संकेत होता है, प्रमाण होता है, आधार होता है। तो सभी सफलताओं का आधार आध्यात्मिक दुनिया में, चाहे हमारा अष्टांग मंत्र योग हो, लय योग हो, ध्यान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, चाहे नाद योग हो, चाहे शब्द योग हो, चाहे कोई सा भी योग हो, पर यदि हमारे साधना के मूल में यम नियम नहीं है तो हमारी साधना कभी न रंग लाएगी, न कभी सफलता देगी, न कभी हमें ऊंचा उठाएगी। हम सांसारिक नज़रों से भले हम महात्मा बन जाए, चमत्कार बन जाए, वाहवाही लूट लें, जय जयकारा प्राप्त कर लें, विश्व हमारे पीछे चल पड़े, पर हमारे आंतरिक शांति, आंतरिक आनंद, आंतरिक विश्राम, आंतरिक संतुष्टि कभी न मिली है, न कभी मिलेगी। वो उसके लिए सरल शुद्ध व्यवहार निश्चल आचार विचार बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हमारी भक्ति कभी फलती नहीं है, फलीभूत होती नहीं है। इसका आधार है यम और नियम। यम क्या है? यम 5 होता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम अहिंसा मतलब हमारा व्यवहार किसी के प्रति छल कपट से युक्त न हो, मन वाणी कर्म से किसी को हम निर्दोष प्राणी को दुख न दें, कष्ट न दें, पीड़ा न दें, परेशानी न दें। अहिंसा, सत्य, जो हमारे मन में हो वही हमारे वाणी में हो, और जो हमारे वाणी में हो वही हमारे कर्म में हो। मतलब सत्य को जानना, सत्य को बोलना, सत्य को ही करना, ये सत्य हो गया। दूसरा यम नियम, यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी का त्याग। चोरी का त्याग का अभिप्राय है किसी के हक को हम नाजायज छल बल से न हड़पें, न ले लें। किसी के सत्य को, किसी के अधिकार के वस्तु को बिना उसकी प्रसन्नता से, बिना उसको मांगे हम हथियार न लें, छल बल से ठग करके न ले लें। ये हुआ चोरी का त्याग। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों का संयम, मन का नियंत्रण, अपनी जो ऊर्जा है, शरीर के अंदर जो ब्रीहि है उसकी सुरक्षा करना, उसको सदुपयोग करना, और उसके लिए विद्या और तप में उसको खर्च करना, ये ब्रह्मचर्य। उसके पश्चात ब्रह्मचर्य का साधन है, ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ब्रह्मचर्य है। जब तक हम वेदों का चिंतन नहीं करेंगे, ब्रह्म की उपासना नहीं करेंगे, जब तक इंद्रियों का संयम नहीं करेंगे, तब तक ब्रह्मचर्य सिद्ध नहीं हो सकता। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये है कि हमारी आवश्यकता से चीज़ें हमें दुखदाई होती है। जितनी आवश्यकता है, जितने से काम चल सकता है, उतने से यदि हम काम चला लेते हैं तो अनावश्यक दुखों से, अनावश्यक परेशानियों से बच जाएंगे। यदि हमारा 2 जोड़ा कपड़े में काम चल सकता है तो हम 1000 जोड़ा कपड़ा बनाने में अपना समय, शक्ति सब नष्ट कर देते हैं, और वो चीज़ हमारे काम भी नहीं आती है। तो इसीलिए अपरिग्रह का हर व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए कि जितना से हमारा काम चल जाए, उतने जितने से हम काम चला लेंगे वही हमारी सफलता की आधार है। हमारी शक्ति को सुरक्षित करने का एक भंडार बन जाता है। हम उतना ही ग्रहण करें जितना हमारे लिए अति आवश्यक है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। पर जिसके बिना हमारा काम चल सकता है उसके हम गुलाम क्यों बने? जैसे बुरे व्यसन है, कोई व्यसन हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन सकते, पर हमने इनको हवाले अपने आप को समर्पण कर दिया। बुराइयों के प्रति हमने आत्मसमर्पण कर दिया, जबकि समर्पण होना चाहिए ईश्वर के प्रति, सद्गुरुओं के प्रति, सद्धर्म के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। पर हमारा समर्पण कहाँ है? गंदे जगहों में, गंदे बुरे व्यसनों में, गंदे साथी दोस्तों में, गंदे खान पान और व्यवहार में है। इस समर्पण हमारे को विनाश की कगार पर जाकर पहुँचा देता है। तो इसका मतलब हुआ कि अपरिग्रह, अनावश्यक चीज़ों का त्याग करना, आवश्यक चीज़ों का संग्रह और अनावश्यक चीज़ों का त्याग करना अपरिग्रह। ये क्या हुआ? यम हुआ। इसके बाद है नियम।
शौच, शौच का मतलब है शुद्धता, पवित्रता, अंदर से भी राग द्वेष घृणा देश जलन आदि को त्यागना और बाहर से भी शुद्धता को अपनाना, गंदगी को धोना पोछना साफ सुथरा करना। और शौच संतोष, संतोष का मतलब है कि मेहनत पूर्वक परिश्रम पूर्वक जो हमें प्राप्त हो जाए, दिलो जान से जी तोड़ मेहनत करें, परिश्रम करें, संघर्ष करें, उससे जो परिणाम आ जाए, जो फल है उसको संतुष्ट रहना, प्रसन्न रहना कि भगवान का ये प्रसाद है, हमारे सत्कर्मों का परिणाम है, इसमें हम शिकायत न करें, संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें कि जो हम कर सके किए और उसका फल भगवान ने जो भी दिया, कम दिया ज़्यादा दिया, हमें उसमें प्रसन्न रहना है, संतुष्ट रहना है। शौच संतोष। तप का मतलब है कि ऊँचे लक्ष्य की प्राप्ति में, ऊँचे महान उद्देश्य की पूर्ति में जो भी संघर्ष आए, जो भी चुनौती आ जाए, जो भी कठिनाई आ जाए, जो भी बाधाएं आ जाए, जो भी परेशानियां आ जाए, जो भी व्यंग बाण सुनने को मिल जाए, उसको परवाह न करते हुए लक्ष्य के प्रति डटे रहें। संवारे से कभी हटे नहीं, कभी अटके नहीं, कभी भटके नहीं, कभी झुके नहीं, कभी समझौता न करें, चाहे मृत्यु भी आ जाए, पर लक्ष्य के प्रति हमेशा अडिग रहना, इसका अभिप्राय है तप। शौच संतोष तप। स्वाध्याय, स्वाध्याय का 2 भाग है। एक तो अपना अध्ययन करना कि हम पतन की राह में चल रहे हैं कि उन्नति की राह में चल रहे हैं, हम अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम कर रहे हैं कि आत्मा के अनुकूल काम कर रहे हैं, हम ईश्वर के अनुकूल चल रहे हैं, गुरु के अनुकूल चल रहे हैं कि उनके प्रतिकूल से, इसका विचार करना स्वाध्याय के अंदर। दूसरा है स्वाध्याय मतलब इष्ट की प्राप्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में जो भी सहायक वेद आदि शास्त्र आदि उपनिषद आदि जो ग्रंथ हैं, जो वास्तविक महर्षियों के चिंतन का सार अंश है, उसको पढ़ना पढ़ाना, उनको विचार करना, चिंतन करना, सत्य को अपनाना, सत्य को विचारना, सत्य को खोजना, सत्य को प्राप्त करना, सत्य में संतुष्ट होना, ये स्वाध्याय का दूसरा हिस्सा है। तप, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान लास्ट नियम के अंतर्गत आता है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब संपूर्ण ईश्वर के प्रति समर्पण, संपूर्ण विश्वास। जब हम परमात्मा को मालिक मान करके अपने को उसके अधीन कर देते हैं, अपने सारे कर्मों को उसके सौंप देते हैं, उसके प्रति विश्वस्त हो जाते हैं, उसके प्रति अपने कर्मों को सौंप कर निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, निष्कलंक हो जाते हैं, शुद्ध पवित्र हो जाते हैं, तो ईश्वर प्रणिधान हुआ। ईश्वर प्रणिधान मतलब भक्ति विशेष। जब हम किसी से प्रेम विशेष करते हैं तो हमारे जीवन उसका विशेष महत्व आ जाता है, प्रभाव आ जाता है, उसका असर आ जाता है। इसी प्रकार जब हम परमात्मा के प्रति विशेष प्रेम करते हैं, विशेष विश्वास करते हैं, विशेष भक्ति करते हैं, विशेष अनुकूल आचरण करते हैं, विशेष रूप से उसका ध्यान और चिंतन करते हैं, तो परमात्मा का हमारे जीवन में भी समावेश हो जाता है, उसके सद्गुणों का विकास हो जाता है और हम परमात्मा के निकट हो जाते हैं, परमात्मा हमारे निकट अनुभव होने लग जाता है। हर पल एहसास होता है कोई शक्ति हमारे साथ है जो हमें देख रही है, समझ रही है, हमें सन्मार्ग में चला रही है, हमें हर पल हमें साहस दे रही है, हमें धैर्य दे रही है, हमें संतुष्टि दे रही है, हमें विश्राम दे रही है, हमें शिक्षा दे रही है, हमें समझा बता रही है और हर पल हमारा उंगली पकड़ के चला रही है सन्मार्ग में। तो यह क्या हुआ? ईश्वर प्रणिधान हुआ। इसी प्रकार आगे अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रणिधान। इसके बाद आता है यम, नियम, आसन। आसन का मतलब है कि हम कुछ समय हमेशा सवेरे शाम जप के लिए निकालें, श्वास प्रश्वास पर जप करने के लिए आसन लगा कर बैठने का प्रयास करें। इससे हमारा का सर्दी गर्मी भूख प्यास दुख दर्द को सहने की क्षमता विकसित होगी और हमारा अभ्यास शुरू होने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे द्वंद्वों का प्रभाव कम से कम पड़ेगा और हम स्थिर होकर के एक आसन पर काफ़ी समय तक बैठ सकते हैं और बैठने से हमारी साधना का शुरुआत होता है। इसके पश्चात आसन प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है कि चलते हुए सामान्य प्राण तो आते जाते रहते ही हैं, पर उन प्राणों का विस्तार करना। प्राणायाम का मतलब है कि प्राणों की शक्ति को बढ़ाना। वह बढ़ता है रेचक, पूरक और कुंभक के द्वारा। इससे बीमारियों का नाश भी होता है और मन पर नियंत्रण भी होता है, क्योंकि मन और प्राण का बहुत गहरा संबंध है। जहाँ प्राण रुकेगा वहाँ मन रुक जाएगा और जहाँ मन रुकता है वहाँ प्राण भी रुक जाता है। इसलिए प्राणायाम भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में साधना के लक्ष्य में बहुत कुछ सहायक बनता है, बहुत कुछ सहयोगी होता है। उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को सांसारिक विषयों के आकर्षण से, लोलुपता से बचाना। संसार की तरफ भागने से, संसार को महत्व देने से बचना। क्योंकि जब हम संसार के विषयों को, संसार की वासनाओं को, संसार के चमक तमक को, संसार के आकर्षण को ही महत्व देंगे तो कभी परमात्मा की तरफ चल ही नहीं सकते। न तो कभी अपने को जान सकते, न भगवान को जान सकते, न संसारिक चीज़ों का सदुपयोग ही कर सकते हैं। इसलिए सांसारिक चकाचौंध में हम बहुत अधिक न उलझ करके जीवन की जो आवश्यकता है उतने मात्र के लिए हम उसका प्रयोग करें, पर लक्ष्य संसार न रहे, भगवान लक्ष्य होना चाहिए। प्रत्याहार का मतलब लौट जाना।
संसार के चमक दमक से, संसार की विशेषताओं से अपने को मोड़ करके अंतर्मुख करना, भगवान को महत्व देना, भगवान से अब लेके जाना। क्योंकि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं सब ऐसे ही हैं जैसे बिजली की चमक, थोड़ी देर के बिजली की चमकती है बरसात में और फिर गायब हो जाती है। ऐसे ही संसार की सब चीज़ें क्षणभंगुर हैं, अगले पल नष्ट हो जाती हैं, अगले पल साथ छोड़ देती हैं, फिर आदमी को एकांगी होकर के, अनाथ होकर के दुख उठाना पड़ता है। इसीलिए हम उसको तलाश करें, उसको खोजें जो हमेशा हमारे साथ हो, हमेशा रहा है, हमेशा रहने वाला हो, आगे भी हमारे साथ रहे। इसलिए महत्व हमें उसको देना चाहिए। तो ये हुआ प्रत्याहार। उसके बाद धारणा शुरू होती है। धारणा का मतलब है शरीर में नाभि है, आज्ञा चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, अथवा आत्मा है, परमात्मा है, या कोई मंत्र है, कोई ध्वनि है, उसमें अपने मन को रोकने का प्रयास करना, बांधना, देश बंधक में एक जगह केंद्रित करके मन को रोकने का प्रयास करना, ये धारणा हुई। धारणा ही जब परिपक्व हो जाए, लंबे समय तक की जगह मन टिकने लग जाए, रुकने लग जाए, तो वह उसको कहा जाता है ध्यान। और जब ध्यान इतना गहरा हो, जितने ज़्यादा समय तक रुकने लग जाए मन एक विषय पर, एक जगह पर, एक स्थान पर, एक विषय में, तो उसको क्या कहेंगे? समाधि कहते हैं। समाधि में और ध्यान में क्या फ़र्क है? ध्यान में ये होता है कि ध्यान करने वाला और जहाँ ध्यान लगाया उन दोनों का ज्ञान रहता है। ध्यान का स्थान और ध्यान करने वाला, जहाँ तीनों अलग अलग रहते हैं उसको ध्यान कहते हैं। और जब ध्यान के अंदर इतना तल्लीन हो जाए लक्ष्य के प्रति, जिसका वो ध्यान करे, इतना खो जाए उसको अपना पता ही नहीं चले कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किसका ध्यान कर रहा हूँ, उसको कहते हैं समाधि। समाधि में ही जाकर के जब बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है, जीवन शुद्ध आचार विचार से भर जाता है, तब हमें स्वयं का परिचय पहले प्राप्त होता है कि मैं तो शरीर से पृथक हूँ, मैं तो शरीर का प्रकाशक हूँ। शरीर तो एक बल्ब के समान है, शरीर तो क्षणभंगुर है, हर समय परिवर्तनशील है, पर मैं इससे अलग हूँ। हर पल परिवर्तन को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, संसार के बदलाव को समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। और जब हम एक रस हैं, सारे परिवर्तन को जानने वाले हैं, देखने वाले, तो हमारा परमात्मा भी एक रस है और सभी प्रकार के परिवर्तन से, बदलाव से अलग है। तो हमें हमेशा रहने वाले परिवर्तन रहित परमात्मा की आवश्यकता है, संसार की हमें आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संसार की जो परिवर्तनशील हैं, क्षणभंगुर हैं, हर पल मिटने वाली है, टूटने वाली है, मिटने वाली है, नष्ट होने वाली है। तो नष्ट होने वाला अविनाशी को क्या सुख देगा, क्या शांति देगा, क्या ठहराव देगा? इसीलिए हमें अविनाशी को अविनाशी की आवश्यकता है, आत्मा को मतलब परमात्मा की आवश्यकता है। और परमात्मा को पाने के लिए संसार में नहीं, हमें मूर्ति में नहीं, मंदिर में नहीं, अपने आप में खोजना है, अपने आप में लौटना है, अपनी चेतना में केंद्रित होना है। तो जब हम अपने आप में केंद्रित हो जाएंगे तो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, तो हमारे में भी व्यापक है। परमात्मा सबके पास है तो हमारे पास में भी है। परमात्मा सब में है तो परमात्मा हम में भी है। तो जो परमात्मा हम में है, हमारे समीप है, हमारा है, हमारे लिए है, हम उसको बाहर क्यों ढूंढें? बाहर ढूंढने का मतलब अवास्तविक साधना से, वास्तविक ज्ञान से दूर हो जाना। इसीलिए समाधि हम अंतरात्मा में जब स्थित परमात्मा है, जब उसमें लीन हो जाते हैं, उसमें खो जाते हैं, उसमें मग्न हो जाते हैं, उसमें आपको टिका देते हैं, तो इससे हमारा संयम सिद्ध होकर के परमात्मा का अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है। और परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल, सबसे सार्थक, सबसे ठोस, सबसे प्रामाणिक, सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई रास्ता था, है और हो सकता है तो अष्टांग योग का है। और अष्टांग योग का पथ का निर्माण महर्षि पतंजलि मुनि पूरे जीवन साधना में लगा करके योग दर्शन के द्वारा प्रकट किया, समाज को दिया। और आज समाज का दुर्भाग्य है कि वह असली परमात्मा की प्राप्ति के पथ को छोड़ करके जो जिसके मन में आता है उसी को परमात्मा बना लेता है, उसी को मंदिर बना ला, उसी में अटक जाता है और सन्मार्ग से वंचित रह कर अपने जीवन गंवा के चला जाता है। तो इसलिए जब तक हम सत्य को सही रूप में नहीं समझेंगे, नहीं अपनाएंगे, तब तक ना हमारा कल्याण हुआ था, न कल्याण हो रहा है, न कभी कल्याण होगा। इसीलिए सच को स्वीकार करना चाहिए। सच कड़वा है पर सत्य ही कल्याणकारी है और सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। संसार में हर विषय सत्य पर ही टिका हुआ है और संसार भी परमात्मा ही ने बनाया है। परमात्मा में जितने नियम है संसार में सब परमात्मा के द्वारा निश्चित किए गए हैं और उसी के इशारे पर संसार के सब नियम अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए सत्य ही संसार का आधार है, जीवन का आधार है और वही सत्य ऋषि मुनियों का सिद्धांत सार चीज़ है। इसीलिए सबको जो आत्म कल्याण चाहता हो, आत्मा को उन्नति और मंगल चाहता है, उसको अष्टांग योग के पथ पर चलना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक हो जाए और अगला जन्म भी सुधर जाए, संवर जाए और जीवन लेना सफल हो जाए। इति ओम शांति।